क्या होता अगर डीमन स्लेयर में एपिसोड 1 का सिनेरियो उलट हो जाता। मतलब अगर तांजीरो की जगह नेज़्को चारकोल बेचने जाती और तांजीरो नेज़्को की जगह पे डीमन बन जाता, तो क्या डीमन स्लेयर की स्टोरी में छोटा बड़ा चेंज आता या नहीं? अगर जानना चाहते हो या इस वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो लाइक कर दो और सब्सक्राइब लाजमी करना। तुम्हें पता है कि तांजीरो शुरू से ही थोड़ा सा पावरफुल था, जैसे कि उसकी फिजिकल एबिलिटी और सेंस ऑफ स्मेल, जो कि हमारी नेज़्को के पास नहीं है। एपिसोड 1 में नेज़्को जो डब्बा उठाती है और चली जाती है चारकोल बेचने। जब वो वापस घर को जाने लगती है तो उसे जे आदमी रात में घर जाने से मना कर देता है और कहता है कि तुम आज रात यहीं ठहरो क्योंकि डीमंस के होने की वजह से तुम्हें कुछ हो सकता है। नेज़्को वहाँ पे रुक जाती है और अगली सुबह अपने घर को निकल पड़ती है। जब वो घर पहुंचती है तो वो अपनी सारी फैमिली को मरे हुए देखती है। और मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में यही होगा कि तांजीरो यहाँ पे डीमन फॉर्म में होगा। मेरे दिमाग में भी यही आया था कि मुजान तांजीरो को मारेगा नहीं बल्कि उसे डीमन बना देगा। लेकिन तुम और मैं एक बहुत बड़ी चीज को मिस कर रहे थे और वो थी हानाफुदा इयररिंग्स। अब जब मुजान कामोदा फैमिली को मारने आया होगा तो वो तांजीरो के इयररिंग को देखकर और डर जाएगा, जिससे वो पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेगा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं तांजीरो को नेक्स्ट वीडियो में डीमन बना दूंगा और फिर स्टोरी कैसे कंटिन्यू रहेगी वो तुम्हें एक अलग ही वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में तांजीरो मर चुका है और नेज़्को ही अकेली जिंदा बच चुकी है, जिसने अपनी फैमिली का बदला लेना है। तो यहाँ से आगे जो चीजें तुम सोच रहे हो कि अब ग्यू आने वाला है फिर उसे ओरोकोदाकी की तरफ भेजेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जहाँ पे, क्योंकि अब जब नेज़्को के पास या उसके साथ कोई डीमन है ही नहीं तो ग्यू उधर उसको बचाने के लिए आएगा ही नहीं। लेकिन नेज़्को अकेले ही ओरोकोदाकी को ढूंढ लेगी और तुम्हें पता है कि मिस्टर ओरोकोदाकी कितने काइंड है, वो नेज़्को को अपने साथ रहने देंगे। फिर रात को बैठकर ओरोकोदाकी उसे अपनी सारी स्टोरी पूछेगा कि एक्चुअली तुम्हारे साथ हुआ क्या है। नेज़्को से बताती है कि मेरी फैमिली डीमन के हाथों मारी गई है और अब उसे डीमन से बदला लेना है। ये सुनकर ओरोकोदाकी उसकी ट्रेनिंग करेगा और उसे फाइनल सिलेक्शन में जाने को कहेगा, जिसमें वो वाटर ब्रीथिंग की 10th फॉर्म को यूज करके हैंड डीमन को मार देगी और फाइनली नेज़्को एक डीमन स्लेयर बन जाती है। जिसके बाद नेज़्को जाती है आसाकुसा में, हाँ, जहाँ पे तांजीरो मुजान से मिला था। जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि नेज़्को के पास कुछ एबिलिटीज नहीं है जो कि तांजीरो के पास थी, जैसे कि सेंस ऑफ स्मेल। अब इधर जब नेज़्को के पास तांजीरो वाली एबिलिटी नहीं है तो वो मुजान से मिल ही नहीं पाएगी, जिसकी वजह से मुजान सुसुमारू और जहापो को समन नहीं करेगा। अब यहाँ पे तुम्हें याद होगा कि तमायो भी यहाँ पे होती है, लेकिन जब नेज़्को मुजान से मिली नहीं होगी तो उधर तमायो भी उसे नहीं मिल सकेगी। अब सुजुमी मेंशन आर्क में ज़ेन्सु और इनोस्की भी होंगे जो कि उसमें मौजूद सारे डीमंस को मारेंगे। नेज़्को वाटर ब्रीथिंग का यूज करके काउगाई को मार देगी और उधर इनोस्की भी। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके लिए यहाँ पे होगी जब जे तीनों रुई का सामना करेंगे। नेज़्को और जे दोनों इजिली रुई की फैमिली को मार देंगे, लेकिन रुई से लड़ने के लिए इन्हें थोड़ी और पावर की जरूरत होती है। लेकिन जब रुई इन्हें मारने वाला था तो उधर एंट्री होती है वाटर हशीरा ग्यू की, जो कि इन तीनों को बचाकर इन्हें हशीरा मेंशन में ले जाता है। ग्यू नेज़्को को वाटर ब्रीथिंग यूज करते हुए देखकर उसमें ये चीज नोट करता है कि ये अभी भी एक अनफिनिश्ड प्रोडक्ट है, जिसके बाद ग्यू उसे अपना स्टूडेंट बना लेता है। ग्यू उसकी और अच्छी तरह से ट्रेनिंग करता है, जिससे नेज़्को काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसकी फिजिकल एबिलिटी, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। मुगिन ट्रेन में नेज़्को इमू को फेस करती है, जिसमें उसको तांजीरो से बताता है कि तुम्हें इस डीमन से कैसे निपटना है। फिर नेज़्को और इनोस्के मिलकर हिरा देते हैं इमू को, जिसके बाद अपर मून 3 आगाज आएगा, जो कि सिंपली रेंगोकू को मारकर चला जाएगा। एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में तेंगिन ओजाई के साथ ये तीनों जाके ग्योतारो और ताकी का मुकाबला करेंगे, लेकिन जहाँ पे तेंगिन मारा जाएगा। सिर्फ तेंगिन ही नहीं बल्कि इनोस्के भी, बिकॉज ऑफ दिस पॉइजन, क्योंकि एनिमे में नेज़्को ने अपने ब्लड डीमन आर्ट से इनकी जान बचाई थी। अब स्टोरी में ना ही रेंगोकू है, ना ही तेंगिन और ना ही इनोस्के बच पाया। सीजन 3 में जो होगा वो सबसे बुरा होगा, क्योंकि सोर्डस्मिथ विलेज पर दो डीमंस ने हमला कर दिया है। जहाँ मुइचिरो के साथ गेंजा होगा और नेज़्को मित्सुरी के साथ होगी। जब मुइचिरो और गेंजा बातें करोगे तो उधर हन तेंगू अपर मून 4 आ जाता है। इसको देखकर वो फौरन उसे काट देते हैं, जिससे हन तेंगू के दूसरे क्लोन भी निकल आते हैं। नाउ एक हशीरा और गेंजा इन 4 क्लोन्स का क्या बिगाड़ लेंगे, क्योंकि इन चारों डीमन से डील करना कोई आम बात नहीं है। अगर मुइचिरो एक डीमन के पीछे जाता है तो उसे लाइटनिंग वाला परेशान कर देगा और उधर गेंजा पर तो एक ही क्लोन काफी है। लेकिन ये दोनों उधर मरेंगे नहीं, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है। जब मुइचिरो और गेंजा अपर मून 4 से डील कर रहे होंगे तो उधर ही मित्सुरी और नेज़्को ग्योको से लड़ रहे होंगे। मित्सुरी यहाँ पे ग्योको का मुकाबला आराम से कर लेगी, क्योंकि जब उसने हन तेंगू की रियल बॉडी जोहाकुटेन से निपट दिया था तो फिर ये अपर मून 5 क्या है। अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये रीजन ठीक होगा। तो देखो, जब मुइचिरो ग्योको से लड़ रहा था तो उधर उसने बहुत रोस्ट किया था और उसके मटकों को भी बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन मित्सुरी ऐसा नहीं करेगी। वो उसके आर्ट को देखकर उसकी तारीफ करेगी, जिससे ग्योको अपने गार्ड डाउन कर देगा और नेज़्को और मित्सुरी उसे काट डालेंगी। फिर ये दोनों ज्वाइन करेंगी इस बैटल को। यहाँ पे मेरे ख्याल में एक अपर मून पर 2 हीरोज और ये 2 स्लेयर्स काफी होंगे इसको मारने के लिए। और इस फाइट में नेज़्को हिनोकामी कागुरो को भी अनलॉक करेगी, क्योंकि इस इंटेंस बैटल में वो सिर्फ वाटर ब्रीथिंग को यूज करके इस फाइट में जिंदा नहीं रह सकती। वो कामोदो फैमिली का हिस्सा है और ये डांस या पावर उसके खून में है।
और नेज़को यहाँ पे अपने डीमन स्लेयर मार्क को भी अनलॉक कर देगी बाय यूजिंग हिनोकामी कागुरा। और अब नेज़को इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि वो एक हाशिरा लेवल तक पहुंच चुकी है और हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में वो हिनोकामी कागुरा को और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर देती है। इन्फिनिटी कैसल आर्क में मुजान जाएगा अपने एनिमी के घर में, वहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोड होगा और मुजान जख्मी हो जाएगा। ये सारी चीजें थी मांगा में, जिसके बाद तमायो आती है और उसको एक ड्रग इंजेक्ट करती है, जिसके बाद उसकी बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं, जैसे मुजान की रीजनरेशन और उसकी एजिंग। अब यहाँ पे जब तांजिरो नहीं है तो उसने तमायो को कुछ डीमंस के ब्लड सैंपल दिए ही नहीं होंगे जिसपे तमायो ने रिसर्च करी नहीं होगी, और उसने मुजान को ह्यूमन में कन्वर्ट करने का पॉइजन बनाया ही नहीं होगा। तो अब की बार मुजान की ना तो रीजनरेशन की एबिलिटी कम होगी, ना ही ग्रोथ और ना ही उसकी एज। अब जब हमारे शिराज इन अपर मून से लड़कर मुजान से लड़ेंगे तो ये वहाँ पे मारे जाएंगे, क्योंकि हशीरा से लड़ते वक्त इसकी कोई पावर कम नहीं होगी जिससे वो आसानी से सारे शिराज को मार देगा। अब ये कहना ठीक तो नहीं होगा कि मुजान इस बैटल को जीत जाएगा बाय किलिंग एवरीवन एंड इवन नेज़को भी। नेक्स्ट वीडियो कमेंट करके बताओ कि मैं अगला कौन सा टॉपिक चूज करूं, व्हाट इफ वाला।